अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ आगलाकोट्टई के पास, जो थली से सिर्फ लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, और देखनीकोट्टई से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा फोर्ट है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सामने, ये देखिए, ये छोटा सा फोर्ट है। इसको आगलाकोट्टई नाम से मेंशन किया गया है, लेकिन इस फोर्ट का कोई हिस्ट्री उस तरह की नहीं है। देखिए, ये एक तरह से गैरिसन फोर्ट्स हो सकते हैं उस ज़माने में जब बनाए गए होंगे, तो गैरिसन को एक छोटी सी मेंटेन करने के लिए बनाए गए हो सकते हैं। और एक बात, यहाँ से आने आने के टाइम पे ना, मैं गांव वाले से बात किया, तो उस गांव वाले ने मुझे बताया कि इस किले की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 1000 साल लगभग पुरानी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जिस तरह के, जिस साइज के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है, आप ये जो पत्थर देख रहे हो अभी, बहुत बड़े बड़े हैं। जस्ट इमेजिन करो, इतने बड़े बड़े पत्थरों को अगर यूज करके इतना बड़ा किला बनाया गया है, तो हो सकता है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखो, इस फोर्ट के बैस्टियंस भी हैं। अंदर से आना पड़ेगा, अंदर में एक मंदिर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखने से पता चल रहा है कि इट इज मोर देन 800-900 ईयर ओल्ड। लाइक विजयनगर एम्पायर के पहले का ये किला हो सकता है। ऊपर में जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे हैं, देखिए, लेकिन नीचे के जो पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं लिटरली। चलिए अंदर चलते हैं अभी। लेकिन यहाँ पे ना मंदिर है, तो मंदिर के अंदर, यहाँ अंदर जाने के लिए चप्पल यहीं पे उतार के, जूते चप्पल जो भी हैं यहीं पे उतार के अंदर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे है कोई नहीं है, लेकिन एज ए रेस्पेक्ट यहीं पे चप्पल हम भी उतार के अंदर जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये मंदिर को ऊपर में जाके शायद कुछ आरती जलाते होंगे। बहुत ही छोटा फोर्ट है, लेकिन क्लीन तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है ना, तो इसकी वजह से। और नीचे में जो मैंने एक आदमी से बात की, वो आदमी ने मुझे बताया कि इस मंदिर में कुछ ऐसे पुराने पत्थर के ऊपर जो शासनास थे, उस तरह के भी यहाँ पे हैं। हम लोग चेक करेंगे। सिर्फ बॉर्डर्स, अच्छा यहाँ पे भी कुछ है। पता नहीं, रात को कोई रहते होंगे शायद यहाँ पे। हाँ, ये देखिए जी, मैं बोला था ना आपको, इस किले का बैस्टियंस भी हैं, तो ये वो एक बैस्टियन है। ये देखिए, वाओ। उस ज़माने में आसपास के सारे इलाके पे नज़र रखने के लिए ये बैस्टियंस बनाए गए होंगे। देखिए, यहाँ पे कैनन पॉइंट्स या फिर गन होल्स वैसे नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना एंशियंट फोर्ट है। ये एंशियंट इन द सेंस, लिटरली इसकी हिस्ट्री अगर 1000 साल पुरानी है, तो आप इमेजिन कर सोच सकते हैं आप लोग के यहाँ पे कैसे कैसी डायनेस्टीज रही होंगी, कैसी कैसी हुकूमतों ने यहाँ पे राज किया है। और ये एक छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर में इसको बनाया गया है। और इसका कंस्ट्रक्शन देखने से बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि ये हो सकता है, हाईली पॉसिबल। अब चलिए उस तरफ में भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। एक तो यहाँ पे ना गर्मी बहुत है। बैंगलोर से अब आने के टाइम पे, आनेकल, थली, और थली के बाद में एक छोटा सा ये गांव मिलता है आगलाकोट्टई नाम से, और ये गांव के उपास में ही अंदर थोड़ा सा ये फोर्ट मौजूद है। यहाँ तो कांच पड़ी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बिना चप्पल या फिर जूतों के एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए बैस्टियन है, ये भी एक बैस्टियन है, आप देख सकते हैं ऊपर से। देखिए,
दोस्तों इस फोर्ट के बारे में मुझे, जब मैं मद्रास स्टेट गजेटियर रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था तो उसमें एक छोटा सा मेंशन है इस गांव का, इस किले का छोटा सा मेंशन, यानी कि आगला कोट्टाई। यानी देखो ये फ्रंटियर फोर्ट नहीं थे सुल्तान के दौर में, ये सब ये ऐसे किले तो यूज नहीं करते थे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो लोग मतलब सुल्तान के लिए काम किया करते थे वो लोग रहते थे। और यहाँ पे देखो किले से बाहर निकलने का रास्ता ही बना हुआ है यहाँ से। ओके, ये पहाड़ी से नीचे उतरने का पीछे का रास्ता है। ये देख रहे हो, ये एंट्रेंस गेटवे की तरह है और यहाँ पीछे से ये रास्ता बना हुआ है। शायद उस जमाने में पीछे से आने के लिए यूज करते होंगे, लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था ना, गाड़ी में बाइक में ऊपर आना होता है तो ऊपर में वहाँ पे भी एक गेटवे है। दोस्तों देखिए ये सारी जो है रॉ एक्सप्लोरेशंस हैं, यानी कि मैं भी इन जगहों को पहली बार आ रहा हूँ और पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ पे सामने देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये सारी नर्सरीज हैं, यानी कि यहाँ पे पौधे बिकते हैं। पूरा गांव में बहुत सारे हैं और बहुत ब्यूटीफुल है। जितना भी आप वहाँ सब देख रहे हो ना, ये सब नर्सरीज हैं। यहाँ पे बहुत दुर्लभ किस्म के छोटे छोटे पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, वो सब यहाँ पे सेल करते हैं। और मंदिर में आज कोई भी नहीं है, लिटरली खाली है। देखो वो एक बेस्टियन हुआ जो हम लोग गए थे, ये एक है, ये तो गेटवे है। और यहाँ पे ये दीवार है और दीवार के पत्थर भी बड़े बड़े साइज के हैं भाई, छोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े साइज के पत्थर हैं, लंबे लंबे पत्थर हैं ये। और यहाँ पे भी है देखो एक बेस्टियन। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं सुबह आने का यहाँ पे प्लान किया था, लेकिन कुछ दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से वहाँ पे जाना पड़ा तो थोड़ा सा लेट हुआ। देखो ये भी बेस्टियन बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ये बेस्टियन का ये हिस्सा जो है ना, ये गिर गया है। देखो ये गिर गया है, और जो गिरे हुए पत्थर हैं उन्हीं के साइज से आप चेक कर सकते हो ये कितना बड़ा फोर्ट रहा होगा, यानी कि कितना बड़ी इसकी हेवी फोर्टिफिकेशन की गई होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, तमिलनाडु है ये, बैंगलोर से लगभग 70 किलोमीटर दूर। यहाँ पे एक बहुत पुराना एंशिएंट मंदिर है ये भी। अच्छा यहाँ पे भी एक बेस्टियन है सामने में, वो भी देखते हैं। चलिए मंदिर भी दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए। अयो ये तो कांटों का झाड़ है, लेकिन ये भी देखो बेस्टियन, उस दौर के छोटे छोटे बेस्टियंस हैं ये। दोस्तों देखिए सुल्तान के दौर में इसको नहीं बनाया गया था, लेकिन सुल्तान के पीरियड में भी ये ऐसा ही रहा होगा। और हो सकता है कि क्योंकि देखनी कोटाई से बहुत नज़दीक में है, हुसूर से देखनी कोटाई, फिर देखनी कोटाई से ये 15 किलोमीटर सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस रही होगी। छोटा सा फोर्ट है मगर यहाँ पे ऊपर में वो गरुड़ गंबा शायद कहते हैं ना, वो है। और उसके ऊपर में भी जाके मशाल जलाने के लिए आग लगाते हैं शायद ऊपर में, वो है। अब चलिए मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। ये सामने जो देख रहे हो मंदिर है ये। और मंदिर के द्वारपालकरू कहते हैं ना, वो है ये। और वो शासना कहाँ पे है,
शायद वो अंदर होगा मंदिर के। ऐसे ही पत्थर के पिलर के ऊपर में कहीं पे शासना है करके लिखे हैं। मंदिर भी बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है, क्योंकि मंदिर के भी पत्थर देखो, सिंगल स्टोन कॉलम्स हैं ये पूरे सिंगल। और ये अंदर से जो गर्भगृह से मंदिर में पूजा होने के बाद अभिषेकम वो सब किया जाता, तो वो पानी आके बाहर आने के लिए। बस इतना ही है। देखो यहाँ पे कहीं पे शासना तो हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, अगर कोई होता तो मैं उनसे पूछ लेता इस बारे में कि वो शासना कहाँ पे है। क्योंकि उस शासना के अंदर कहा जाता है कि जो हीरो स्टोन कहते हैं ना, जैसे कि वॉरियर के बारे में इंस्क्रिप्शन की तरह बनाते थे उस ज़माने में, वैसा यहाँ पे बनाया गया है। एक बार यहाँ पे अंदर में भी देखते हैं है क्या। लास्ट टाइम देखा था तो उस टाइम पे मैं नहीं मिला था। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, इस पत्थर पे भी नहीं है। उस ज़माने में ना ऐसे ही बड़े बड़े पत्थरों को काट के यहाँ पे यूटिलाइज किए हैं फोर्ट बनाने के लिए। दोस्तों, मैं मद्रास गज़ेट स्टेट गज़ेटियर रिकॉर्ड्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किलों के बारे में मेंशन है, जहाँ पे सुल्तान के दौर में, सुल्तान से पहले भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स गुजरे हैं। और उन्हीं रिकॉर्ड्स के अंदर ऐसे किलों के बारे में भी पता चलता रहता है। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप लोगों को भी इन किलों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री एंथुजियास्ट हो और आपको हिस्ट्री पसंद है तो देखिए ये जगहें भी एग्जिस्ट करती हैं, इनकी भी इम्पोर्टेंस 1000 साल अगर पुराना ये किला है तो उस ज़माने में भी थी, आज भी है। और क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, इसको अच्छे से प्रिजर्व तो किया गया है, नो डाउट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी देखिए, तो दोस्तों आज की इस आगला कोट्टाई की एक्सप्लोरेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।